हमारे कार्य थे हमारे भीमराव साहब अम्बेडकर, उनको भी नमन करता हूँ। और सभी लोग जो है, आप उपासक उपासिकाएं, आप जो ये संविधान दिन के उपलक्ष्य में यहाँ हाजिर है, उनका आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और आपको संविधान दिन की शुभेच्छा देता हूँ। दुनिया में पाखंड का होता नहीं सम्मान, दुनिया में पाखंड का होता नहीं सम्मान, संविधान दिन है हमारा, ऊंचा रहे हमारा निशान। जोर लगा ले हमें सता ले, कितना हमें सताएगा, भारत में संविधान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। आज हम बातें तो करते हैं संविधान की, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा जो संविधान है आज जीवित है कि नहीं? आज हमारा संविधान जो है वो मृत्युपाय कर दिया गया है, शायद आपको मालूम नहीं। आपका संविधान जो है वो मृत्युपाय कर दिया गया है, उसके पांव तोड़ गए हैं, उनको कहां का नहीं रखा है। लेकिन जब तक हम लोग जागरूक नहीं रहे, हम लोगों को उसको बचाना चाहिए था, लेकिन हम कहां उसको बचा रहे हैं, संविधान को खत्म कर दिया है। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन देखो, आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के इलेक्शन में सभी गूंज थी कि ये जो है यही लोग आएंगे, लेकिन क्या हुआ? पूरा मोदी और पूरा ये ब्राह्मणवादी, ये पूरा हिंदूवादी जो लोग आ गए, इसका ये क्या है, रीजन क्या है? ईवीएम के हिसाब से। तो आप बोलो, जब ईवीएम खत्म कर दिया, आपका वोटिंग का जो राइट है, संविधान का जो सबसे बड़ा राइट है, वो संविधान का राइट है कि हमको मत का अधिकार, चाहे वो राजा हो, रंग हो, लेकिन भिखारी हो तो उनको भी एक अधिकार होता है जो संविधान में मत देने का। क्या हमारा वो मत देने का जो अधिकार था वो है क्या? नहीं। आप बताइए, ये संविधान का आपका जो अधिकार था, आप मत देने को जाते हैं, लेकिन आपका मत वहां आप जिसको देते हैं वहां जाता है क्या? नहीं जाता है। क्योंकि अभी इतने सारे इलेक्शन हो गए, इतने सारे इलेक्शन में हमने देखा है कि इलेक्शन में जो पार्टी जीतता है वो क्यों जीतता है? आज पैसे, आज इनके पास में जितने पैसे वगैरह जो है ना, और पैसे से मत भी खरीद लेते हैं। तो ये मुझे बहुत दुख की बात कर रहा हूं मैं आपको। संविधान बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन इतनी मेहनत करके बनाया। बाबा साहब इतने बीमार थे, उनका डायबिटीज इतना बढ़िया हुआ था, बढ़ गया था, लेकिन फिर भी वो संविधान के लिए जो उन्होंने दिन रात काम किया, बाबा साहब ने दिन रात। अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, बाबा साहब जो लिखते थे, तो लिखने के लिए बाबा साहब बैठ नहीं सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब अपने पेट के ऊपर डायरी रखते थे, अपने पेट के ऊपर डायरी रख के संविधान के मुसद्दे लिखते थे। इतना मेहनत करने के बाद भी जब आज संविधान में इतना धोखे में आ गया, हम लोगों ने कहा उठाया। जब तक आप घरों से निकलेंगे नहीं और इसके बारे में आप आंदोलन नहीं करेंगे, तो ये संविधान एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या है संविधान? किस लिए हम मानते हैं संविधान? दूसरे लोगों को पता ही नहीं है, कि सवर्ण लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे अभी भंडारी साहब ने बताया कि संविधान, वो लोगों को पूछेंगे तो संविधान क्या? हमारे गुजराती में संविधान को बंधारण बोलते हैं, बंधारण। जैसे हमारा घर में भी हम लोग बंधारण बोलते हैं ना, कि इतना ये लगेगा, इतना मर्चा लगेगा, इतना ये फलाना लगेगा, ढिकड़ा लगेगा, ऐसा करके हम लोग एक पूरा महीने का एक ये बनाते हैं। वैसे ये हमारा देश का ये संविधान है। तो संविधान हमारे लिए इसलिए अच्छा था कि बाबा साहब ने देखा, भगवान बुद्ध का सभी संदेश बाबा साहब ने लिया, और इंसान को इंसान के हिसाब से कैसे जीना चाहिए, इंसान को इंसान के रीति से कैसे रहना चाहिए, ये सब बातें बाबा साहब ने बुद्धिज्म में से लिया। इसलिए ये जो संविधान बाबा साहब ने जब बनाया, तो उसमें पूरा मानवता का निचोड़ जैसे बोलते हैं, वैसा ये संविधान में डाला। ऐसा संविधान कहाँ भी नहीं है पूरे विश्व में। बाबा साहब